कक्षा 11वीं में व्यवसाय अध्ययन विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप अभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं और घर पर रहकर आपको आपके सभी विषयों की पढ़ाई का क्रम प्रारंभ रखना है। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन के प्रथम अध्याय की, जिसका नाम है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। इस अध्याय पर इस चैनल पर पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जो आपने देखे होंगे, उनको नोट भी किया होगा। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रथम अध्याय के 10 प्रश्नों के नोट्स की। आइए जानते हैं क्या है 10 प्रश्न। क्या अधिक से अधिक लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए? व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं? क्या पेशा एक आर्थिक क्रिया है? उद्योग किसे कहते हैं? पुनर्निर्यात व्यापार किसे कहते हैं? निर्माणात्मक या निर्माणी उद्योग किसे कहते हैं? निष्कर्षण या निस्तारक उद्योग किसे कहते हैं? व्यापार में लाभ कमाना क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी है? क्या रोजगार आर्थिक क्रिया है? गौण उद्योग किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनके नोट्स को पूरा सुनें और अपनी कॉपी में इनको नोट करें। आइए जानते हैं एक एक प्रश्न का नोट्स। सबसे पहला विद्यार्थियों प्रश्न है, क्या अधिक लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए? व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, किंतु अधिक लाभ कमाना नहीं। व्यवसाय में लाभ की मात्रा उचित और संतोषप्रद होना चाहिए। व्यवसाय में कम से कम इतना लाभ तो होना चाहिए कि जोखिम वहन की जा सके और व्यवसाय का विस्तार भी किया जा सके। व्यवसाय का उद्देश्य प्रथम सेवा फिर लाभ होना चाहिए। जब व्यवसाय का उद्देश्य सेवा का होगा तो लाभ तो स्वतः ही आता है। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, प्रबंध शास्त्री हुए हैं प्रोफेसर व्हीलर, उन्होंने कहा है कि जोखिम हानि का संयोग होता है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो व्यावसायिक जोखिम का आशय अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की संभावना है, जो ऐसी अनिश्चित और आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है जो नियंत्रण से बाहर है, जैसे अप्रत्याशित घटनाएं, आग लग जाना, अप्रत्याशित हानि, मांग कम हो जाना आदि। क्या पेशा एक आर्थिक क्रिया है? हाँ, पेशा एक आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर अन्य व्यक्तियों को नियमों, आचार संहिता का पालन करके व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है और इस सेवा के बदले में शुल्क लेता है। जैसे डॉक्टर द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर रोगी का उपचार करना, वकील का अपने ज्ञान के आधार पर अपने मुवक्किल का जो मामला है उसको लड़ना आदि। उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने या निर्मित माल में परिवर्तित करने तथा उसे विक्रय योग्य बनाने में सहायता करती है। माल तथा वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करने की सभी क्रियाएं उद्योग के अंतर्गत शामिल की जाती है। उद्योग वाणिज्य का एक भाग भी कहलाता है। उद्योग कई प्रकार के होते हैं। पुनर्निर्यात व्यापार किसे कहते हैं? पुनर्निर्यात व्यापार से आशय ऐसे विदेशी व्यापार से है जिसमें माल एक देश से आयात करके उसे अन्य देश को निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात स्थानीय रूप से उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस व्यापार में एक राष्ट्र 2 अन्य राष्ट्रों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। एक राष्ट्र माल बुलवाता है और उसे अन्य राष्ट्र को भेज देता है। ऐसा व्यापार पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसे भारत द्वारा इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात करके उसे पाकिस्तान को निर्यात कर देना। निर्माणी उद्योग किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। निर्माणी या निर्माणात्मक उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिसमें कच्चे तथा अर्धनिर्मित माल का रूप बदलकर
उसे अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस उद्योग का संबंध वस्तुओं के निर्माण से है, जैसे कपास से धागा और वस्त्र का निर्माण करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना आदि। निस्तारक उद्योग किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इसे निष्कर्षण उद्योग के नाम से भी पूछा गया है। इस उद्योग में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो पृथ्वी, वायु या जल से कोई तत्व या पदार्थ निकालने से संबंधित होती है, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। व्यापार में लाभ कमाना क्यों जरूरी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। व्यापार के विस्तार के लिए, जोखिम वहन करने के लिए, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए या बने रहने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, शोध अनुसंधान तथा नवाचार के लिए, इन सब के लिए लाभ की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाभ ही वित्त की पूर्ति करता है। अगला है, क्या रोजगार आर्थिक क्रिया है? हाँ, रोजगार आर्थिक क्रिया है, क्योंकि रोजगार का उद्देश्य वेतन या मजदूरी के रूप में आय अर्जित करना होता है, और यह आय दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक हो सकती है। रोजगार विशिष्ट समझौते के अनुसार किया जाता है। रोजगार में मालिक के निर्देशों का पालन करना होता है। इस प्रकार से रोजगार भी आर्थिक क्रिया है। गौण उद्योग किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इसको अंग्रेजी में सेकेंडरी उद्योग कहते हैं, इसे द्वितीयक उद्योग भी कहते हैं। तो गौण उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें पहले से उत्पादित वस्तु का उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना है, गौण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, 10 प्रश्न के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आप जब इसको दोहराएंगे तो आपको सुविधा होगी। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कॉमर्स के सभी विषयों के नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। जय हिंद।